Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। तो आज हम लोग ऑनशेप सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टूल्स को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, दैट इज उसका जो है प्रोसीजर क्या है वो हम जो है स्टेप बाय स्टेप देखने वाले। सो हम आज जो है एक्सट्रूड में जो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जैसे कि थ्रू ऑल, टू नेक्स्ट, ये सारे जो ऑप्शंस को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और उनके जो है यूजेस क्या क्या है, ये जो है हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है स्केच में जाते हैं और स्केच में जाके जो है इस प्रकार से एक प्लेन लेके जो है इसमें हम एक स्केच बना रहे हैं। तो इसमें जो है हमने मेनली जो है अलग अलग हाइट का जो स्केच रखते हैं और ये जो है ये सारे हाइट्स को जो है ऑब्वियसली हम एक सिंगल क्लोज्ड स्केच बना के इसको एक्सट्रूड कर देंगे। अब ये एक्सट्रूड करने के पीछे रीजन ये है कि हम जो है यहाँ पे फिर जो है एक्सट्रूड करने के बाद इसमें जो है एक मे बी सर्कल या रेक्टेंगल, इस प्रकार का कोई भी एक क्लोज्ड स्केच जो है बनाने वाले हैं फिर से, और उसको जो है हम एक्सट्रूड करेंगे और उससे जो है हम एक्सप्लोर करेंगे कि टू नेक्स्ट, थ्रू ऑल, ये सारे जो ऑप्शंस है, ब्लाइंड, ये सारे ऑप्शंस जो है किस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम एक ही टूल एक्सट्रूड में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यही चीज को हम एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक ऑप्शन को यूज किया, तो सिमेट्रिक ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि आपने जिस भी पर्टिकुलर प्लेन पे स्केच किया है उस प्लेन के दोनों तरफ जो भी आप डायमेंशन मेंशन कर रहे हैं, सपोज 25 mm, दैट इज 12.5 दोनों तरफ जो है बराबर रूप से बढ़ जाएगा। ठीक है। सो अब ये डायमेंशन का फायदा क्या होता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप जब भी डायमेंशन को चेंज करेंगे, इन केस जो है आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करते दौरान में डायमेंशन को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। सो अगर मैं इसको 25 को कल को कभी भी 50 mm करता हूँ या 100 mm करता हूँ या और कोई पर्टिकुलर जो है उसको चेंज वैल्यू के साथ चेंज करता हूँ, इन दैट पर्टिकुलर केस अगर मैंने 100 किया तो ऑटोमेटिकली वो 50-50 इक्वल डिवाइड हो जाएगा सिमेट्री ऑप्शन की वजह से। So this is the benefit of this particular tool, symmetry. अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि मैं एक क्लोज्ड स्केच बनाऊंगा और उसको जो है एक्सट्रूड करूंगा। अब मैं यहाँ पे जैसे एक्सट्रूड करता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन से क्या फायदा हो रहा है कि आप यहाँ पे थ्रू ऑल ऑप्शन को देख पा रहे हैं। थ्रू ऑल ऑप्शन मतलब ये एंड तक जो भी लास्ट फेस अवेलेबल होगा वहां तक जो है उसको एक्सटेंड कर देगा। जैसे अप टू वर्टेक्स है तो आपके पास अगर कोई भी वर्टेक्स अवेलेबल है तो वो वर्टेक्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस वर्टेक्स तक उसको जो है एक्सटेंड कर देगा। जैसे ही आप यहाँ पे अप टू पार्ट करते हैं तो जिस सामने जो नेक्स्ट पार्ट अवेलेबल है जिसको भी आप सिलेक्शन में लेंगे उस पार्ट तक जो है आपका सॉलिड बनने लग जाएगा। तो उसी प्रकार से अप टू फेस, तो सामने जो कोई अगर फेस अवेलेबल है सॉलिड का कोई फेस, उसको आप जैसे पिक करेंगे तो वहां पे ये जो है आपको दिखने लग जाएगा। अप टू फेस का जो है बेसिक जो है ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि जो है फेस जो है सिलेंडर का जो है सिर्फ सर्कुलर फेस अवेलेबल हो सकता है लेकिन सिलेंड्रिकल फेसेस जो है अवेलेबल नहीं होते। तो दिस इज द मेन थिंग जो आपको जो है ध्यान देने की जरूरत रहती है। सो नेक्स्ट टूल वी आर गोइंग टू यूज इज लॉफ्ट। सो लॉफ्ट किस प्रकार से काम करता है? लॉफ्ट जो है दो अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ज्वाइन करने में मदद करता है। सो यहाँ पे जैसे कि मैं सर्कल और रेक्टेंगल को या मे बी ट्राइंगल और पेंटागन को या हेक्सागन और ऑक्टागन को, इस प्रकार से कोई भी दो अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि जिसमें कि नंबर ऑफ साइड्स अलग अलग हो, ऐसे दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जोड़ सकता हूँ। तो ये सिर्फ दो ही क्रॉस सेक्शन को जोड़ने के हिसाब से नहीं बना हुआ है, हम दो से ज्यादा क्रॉस सेक्शन, कितने भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जोड़ सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल जब एक्सट्रूड होता है तो रेक्टेंगल ही एंड पे, दोनों एंड पे आपको जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है बेसिक जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि जो है एक एंड पे वो रेक्टेंगल हो सकता है और दूसरे एंड पे वो सर्कल हो सकता है। तो इस प्रकार की अगर जरूरत है तो वहां पे जो है हम ये लॉफ्ट को यूज करते हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल जो है हम डे टू डे लाइफ में जो है डेजर्ट कूलर के डक के रूप में देखते हैं। सो डक जो है जब शुरू होता है तो क्योंकि वहाँ पे फैन लगा होता है तो फैन सर्कुलर होता है तो वहाँ पे यूजुअली वो सर्कुलर शेप का होता है, बट एज
वो प्रोग्रेस करता है वहाँ पे आपको जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर रेक्टेंगुलर शेप के साथ वो प्रोग्रेस करता है। सो इस प्रकार के जो है बहुत सारे ऑप्शंस को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए जो है हमारे पास लॉफ्ट टूल अवेलेबल होता है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सर्कल और रेक्टेंगल को क्रिएट किया और जोड़ दिया। ये आपका जो है एक सॉलिड बन गया है जिसमें कि एक तरफ आपको सर्कल दिख रहा है और एक तरफ जो है आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। अब इसको जो है हम शेल टूल की मदद से अगर हॉलो कर दें तो बिल्कुल ये डक की तरह जो है आपको दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे हम अगला टूल एक और देखते हैं कि अगर मेरे को इसको जो है स्मूथ करना है इस प्रकार के एजेस को, तो मैं यहाँ पे फिलेट टूल का यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए फिलेट टूल का यूज करके मैं इसको किस प्रकार से जो स्मूथ कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है मैं जैसे वैल्यू यानी कि रेडियस की वैल्यू को जो है बढ़ा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे फिलेट का जो है आपको जो है जो एजेस नए बन रहे हैं ये जो है फाइनल आपके आउटपुट एजेस है। तो मैं यहाँ पे एक साथ एट ए टाइम चारों एजेस को भी चाहूँ तो पिक करके उन पे जो है एक साथ जो है फिलेट अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि सर्कुलर पार्ट का जो ऊपर जो सर्कल है वहां पे जो है वो इस प्रकार से प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो सर्कुलर है। वहां पे उसको जो है प्रोग्रेस करने के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा जिस प्रकार से आपको नीचे रेक्टेंगल के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप एक ही टूल को अलग अलग जगह पे अप्लाई करके अलग अलग प्रकार के जो है रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी विल सी फुल राउंड। अब ये फुल राउंड ऑप्शन किस प्रकार से होता है कि अगर मेरे को जो है दो ऑपोजिट एजेस को अगर जो है कंप्लीटली एक राउंड यानी आर्च के रूप में जो है जोड़ना है तो जो है मेरे पास फुल राउंड ऑप्शन होता है। इस फुल राउंड ऑप्शन में आपको कभी भी जो है वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओनली यू नीड इज यूजुअली अ क्यूबॉइड और अ क्यूब। तो जो है उसके दो ऑपोजिट फेसेस को आप पिक करेंगे और डायरेक्टली जो है आपको फुल राउंड ऑप्शन के रूप में जो है ये राउंड अप्लाई होता हुआ दिख जाएगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये जो है सॉलिड एक क्यूबॉइड के रूप में अवेलेबल हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे दोनों ऑपोजिट फेसेस को जैसे ये फेस और ऑपोजिट में ये वाला फेस को जो है मैं पिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने चूज किया कि मिड में कौन सा वाला जो है फेस को जो है फुल राउंड में कवर करना है, जो कि पूरी तरह से आपको ऑब्सोलीट हो जाएगा और इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है आपका फुल राउंड ऑप्शन। दो ऑपोजिट फेसेस और जिस फेस को जो है राउंड में कन्वर्ट करना है उस दोनों को पिक करें, इस प्रकार से आप फुल राउंड कर सकते हैं। अब इस प्रकार से जब फुल राउंड हो जाएगा, अब इनके एजेस को अगर आप पिक करते हैं, जैसे कि मैं अगर किसी भी एक एज को पिक करता हूं तो देखेंगे कि कंटिन्यूएशन में क्योंकि वो पूरा जुड़ा हुआ है, एक कंटिन्यूटी बन रही है, तो आप एक एज को पिक करेंगे वो पूरा कंटिन्यूएशन में जो पूरा आर्च को लेते हुए पूरा एंड तक जो है पूरा जो है फिलेट आपको जो है होता हुआ दिख जाएगा। तो ये जो है आपको जो है एक बार इस प्रकार की कंटिन्यूटी एजेस जो आपको आ जाते हैं जहाँ पे टेंजेंसी मेंटेन होता है, वहां पे आपको जो इस प्रकार की कंटिन्यूटी देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो इसको जो है इस प्रकार से ब्रेक भी कर सकते हैं या उसको जो है कंटिन्यूटी को यूज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने करके आपको दिखाया। सो ये हो गया जो है दो एप्लीकेशन, फुल राउंड और नॉर्मल राउंड। अब हम जो अगला टूल देखने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड एज शेल टूल। तो शेल टूल क्या करता है, अंदर जो भी आपके सॉलिड अवेलेबल है उस सॉलिड को पूरी तरह से रिमूव कर देता है और साइड्स में जो है एक थिकनेस जो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं शेल थिकनेस के रूप में, ये थिकनेस जो है आपको अवेलेबल दिखता रहता है। तो इसके जो है डायरेक्शन को आप रिवर्स कर सकते हैं कि जो थिकनेस जो है स्केच जहाँ पे आपने बनाया था रेक्टेंगल उससे बाहर से 5 mm ऐड करते हुए बनाना है, माने इनसाइड जो है आपको जो है जो डायमेंशन आपने मेंशन किया होगा रेक्टेंगल का सपोज 100/50, तो अंदर 100/50 रिटेन रखना है या बाहर से उसको 100/50 रिटेन रखना है, ये डिसाइड होता है इसके थ्रू। अब अगर इन केस जो है आप एक भी फेस को रिमूव नहीं करना चाहते हैं, शेल तब भी अवेलेबल होगा लेकिन ऐसे 3D सॉलिड में आप देख नहीं पाएंगे, देन यू नीड टू गो फॉर द एजेस व्यू कि आपको जो है अंदर इनसाइड के जो है हिडन एजेस दिखने लग जाए। तो आप इस प्रकार से अगर हिडन एजेस को जो है व्यू करने लगेंगे तो आपको दिखेगा कि वो अंदर से फॉलो हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है शेल टूल दोनों ही केस में काम करता है। बस आप अगर उसको विजुअलाइज करना चाहें तो आप उसमें जो है ऊपर वाले फेस को जो है हटाते हैं तो आपको दिखने लग जाता है। तो नेक्स्ट टूल वी आर कंटिन्यूइंग इज ड्राफ्ट। ड्राफ्ट टूल क्या करता है, ये टेपर एंगल प्रोवाइड करता है। यूजुअली ये ड्राफ्ट टूल जो है हम जो है खास करके कास्टिंग वगैरह चीजों में यूज करते हैं ताकि जो है कोने हमारे जो एजेस जो है निकालते वक्त जो है टूटे ना। सो यहाँ पे जो है हम ड्राफ्ट टूल का एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ पे हमको दो इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं। सबसे पहला जो है हमको न्यूट्रल प्लेन लगता है। जैसे कि आपने जो है खिड़की या दरवाजे देखे हैं वो जो है
किसी पर्टिकुलर हिंज के अबाउट जो है रोटेट करता है, उसके अबाउट जो है वो खुलता है। तो यहाँ पे भी हमको जो है एग्जैक्टली वही चीज चाहिए है कि हमको एक पर्टिकुलर न्यूट्रल प्लेन चाहिए है जिसके अबाउट आपका जो है ये पर्टिकुलर फेस प्लेन की रिक्वायरमेंट हिंज के रूप में की जाती है। यहाँ पे हिंज जो है न्यूट्रल प्लेन बनता है। न्यूट्रल प्लेन के अबाउट आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वे में जो है उसको मटेरियल ऐड या मटेरियल रिमूव के रूप में यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं एक न्यूट्रल प्लेन ले लूं कॉमन और उसके अबाउट जो है अलग अलग फेसेस टू ड्राफ्ट क्लिक करते चले जाऊं, तो यहाँ पे एक फेस के अबाउट 4 कॉमन एजेस वाले जो है फेसेस अवेलेबल है। वो सारे जो 4 कॉमन एजेस वाले जो फेसेस अवेलेबल है, एक साथ मैं चारों पे जो है ड्राफ्ट अप्लाई कर सकता हूँ और जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं इस प्रकार का रिजल्ट आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे रिमूव मटेरियल करना चाहूँ तो इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिल जाएगा टेपर्ड फॉर्म में। और जो इससे पहले जो हमने जो देखा था वो है आपको मटेरियल ऐड के केस में। अब अगला टूल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे टूल होता है चैम्फर। तो चैम्फर टूल का यूज क्या है? चैम्फर जो है मटेरियल्स काटने के लिए यूज करते हैं। ये भी जो है यहाँ पे जो है कई बार एस्थेटिक वाइज यानी कि लुक पर्सपेक्टिव में जो है कई बार ऐड किया जाता है और कई बार डिजाइन पर्सपेक्टिव में जो है, जैसे कि जो एजेस जो है जहाँ पे टूटने का डर रहता है और हम नहीं चाहते कि वहाँ पे जो है हमको जो है शार्प एजेस चाहिए है, वहाँ पे भी हम जो है चैम्फर यूज करते हैं। इट इज क्वाइट सिमिलर टू फिलेट ऑल्सो, बट फिलेट जो है राउंड शेप में होता है। सो यहाँ पे जब भी आप चैम्फर यूज करें तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई 3 एजेस जो एक पर्टिकुलर वर्टेक्स पॉइंट पे मीट करते हैं, उन तीनों को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से जो यहाँ पे आपको इस ट्रायंगल जैसा बनता हुआ आपको दिखेगा हमेशा। सो ये फिलेट के केस में भी होता है। फिलेट के केस में आपको जो है राउंड के फॉर्म में जो है वो दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 था तब तक इस प्रकार से था, 3 जैसी हुआ तो तीनों का कॉमन जो पार्ट है वो पार्ट को भी जो राउंड के रूप में ले लेता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है अवेलेबल, अगर आप चाहें तो उस जो है तीनों के वर्टेक्स पॉइंट को जो है अगर आप राउंड के रूप में ना चाहें और तीनों की जो है कंटिन्यूटी जिस प्रकार से मीट करती है उसी प्रकार से चाहें तो वो भी ऑप्शन को जो है आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोनिक ऑप्शन को। कोनिक ऑप्शन क्या कहता है कि अगर ये बाय डिफॉल्ट अभी जो है सर्कुलर फॉर्म में चल रहा है, अगर हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स के फॉर्म में जो है आपको आउटपुट चाहिए तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सो अबव 0.5 इट विल रीच हाइपरबोला और 0.5 विल बी आपको जो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इलिप्टिकल हो जाएगा और जो है 0.5 बिलो वो पैराबोला फॉर्म में आ जाएगा। देखिए अब जो है आपको जो है राउंड अभी भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो शेप फॉर्म हो रहा है वो अब जो है सर्कुलर फॉर्म में ना होके ये जो है हाइपरबोला, पैराबोला इस प्रकार से चेंज होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए जो है वैल्यू होती है रो। तो ये जो है आप जब भी इवन आर्क भी बनाए तो वहाँ पे क्लिक करते दौरान में आपको कई बार जो है वहाँ पे ऑप्शन जो है रो आपको दिखने लग जाएगा। तो रो अगर ऑप्शन दिख रहा है तो वहां पे उस वक्त उस पॉइंट पे क्लिक ना करें, अदरवाइज जो है वो जो है हाइपरबोला या पैराबोला के फॉर्म में बनता चला जा रहा है। साथ में जो एक और इम्पोर्टेंट है वेरिएबल रेडियस फिलेट। वेरिएबल रेडियस फिलेट ये कहता है कि अगर आपको पूरे कंटिन्यूस पूरे कंप्लीट एज पे एक जैसा फिलेट नहीं चाहिए है बल्कि इस प्रकार से वेरी करता हुआ चाहिए है, तो आप जो है सिंपली एजेस पिक करते चले जाए, एजेस में एज अ पॉइंट पिक करते चले जाए, तो उस पॉइंट पे जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे उस पॉइंट पे रेडियस वहाँ पे वेरी कर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरुआत में जो ऊपर जो है आपको एक वैल्यू थी, बीच में सिर्फ बढ़ा और वापस फिर से जो है वही सेम वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से एक बल्ज आउट टाइप का शेप जो है आपको जो है ऐसा देखने को मिलेगा। सो ये हो गया वेरिएबल रेडियस फिलेट। नेक्स्ट वी विल सी फॉर अनदर टूल which is called as hole tool. For today, we'll come with some new exciting tools on in this particular software Onshape. Till then, thank you.